हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन 2 सॉल्यूशन विलियन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मास वॉल्यूम यूनिट के अंतर्गत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और फार्मलता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में हम जानते हैं कि विलेय पदार्थ को यानी सॉल्यूट को मास की यूनिट में लेते हैं और सॉल्यूशन यानी विलियन को हम वॉल्यूम की यूनिट में लेते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब क्या है, पहले हम इसको सरल रूप में समझ लें, फिर हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो कभी भी किसी सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेशन हमको अगर मास वॉल्यूम परसेंटेज में दी हो, इसको शो करने का तरीका है W/V परसेंटेज। अगर पीछे इस प्रकार का लिखा हुआ हो तो हमको क्या समझना चाहिए, इसका मतलब हमको ये समझना चाहिए कि वो जो सॉल्यूशन है उसके 100 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर में विलेय पदार्थ के सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट हैं। अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता कहलाती है। अगर सूत्र रूप में हम इसको व्यक्त करें तो क्या होगा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100, क्योंकि यहाँ 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम है वो पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ विलयन का आयतन मिलीलीटर में लेंगे। अन्य इकाइयों की तरह लीटर में नहीं लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। उदाहरण के लिए 25 ग्राम शर्करा को जल में विलय करके 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। विलयन किसका है, जल और शर्करा का। जल कितना है, 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाने में यूज़ हुआ उतना, और शर्करा कितनी है, 25 ग्राम। ठीक है, सीधी सी बात हमको सामने दिख रहा है, विलेय तो ग्राम में दे रखा है और सॉल्यूशन वॉल्यूम में दे रखा है, इसका मतलब ये मास वॉल्यूम यूनिट है। तो हम यहाँ पर मास वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगेगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र लगेगा। क्या है, WB/V मिलीलीटर इंटू 100। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थ क्या है, शर्करा। शर्करा की मात्रा कितनी दे रखी, 25 ग्राम। ग्राम में दे रखी इसलिए लिखेंगे 25 बटा विलियन का आयतन। विलियन कितना है, 250 मिलीलीटर। तो यहाँ लिख देंगे 250 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 225 25 1 इंटू 10 10। तो आंसर क्या आया, 10%। यानी ये शर्करा का जल में 10% W/V परसेंटेज, W/V सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि जल और शर्करा के 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ग्राम शर्करा उपस्थित है। ये हमको इससे जानकारी मिलती है केवल इस आंकड़े से। अगर हमको कोई कहे कि जल और शर्करा का यह 10% W/V सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि जल और शर्करा के 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम शर्करा घुली हुई है। और इस यूनिट का ज़्यादातर प्रयोग फार्मेसी में किया जाता है। फार्मेसी का मतलब दवाइयों में, जो हम ज़्यादातर सिरप लाते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मास वॉल्यूम परसेंटेज में लिखी होती है। और आगे के उदाहरणों में मैं आपको ये बताऊंगा भी आज। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अगली यूनिट है हमारी फार्मलता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेलिटी, और इसे F से व्यक्त करते हैं, है ना। और एक बिल्कुल नया टर्म है, हो सकता है CBSE में नहीं है, हो सकता है कहीं कहीं RBSE में भी फिलहाल नहीं है, लेकिन जब इतनी सारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पढ़ लिए तो हम ये भी पढ़ ही लेते हैं। तो जब भी किसी आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड को हम किसी भी विलायक में घोलते हैं तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलरिटी, नॉर्मेलिटी में नहीं बता करके उसको बताते हैं हम फॉर्मेलिटी में। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखिए इसमें कि जब आयनिक ठोस आ जाए, किसी भी विलायक कोई भी हो, लेकिन विलेय अगर आयनिक ठोस है, आयनिक सॉलिड है, तो कॉन्सेंट्रेशन को जनरली फॉर्मेलिटी में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं भाई, इसका क्या रीज़न है। तो आयनिक ठोस को जब भी किसी सॉल्वेंट में हम मिलाते हैं तो दो प्रक्रियाएं हो सकती है, या तो उसका वियोजन होगा या संयोजन होगा, या तो संगुणन होगा या वियोजन होगा, है ना। तो वियोजन का मतलब टूटना, संगुणन का मतलब इकट्ठा होना।
जैसे किसी आयोनिक सॉलिड को हम लेंगे, NaCl को, माना कि मैंने NaCl लिया, तो NaCl को जैसे ही बोला तो Na प्लस और Cl माइनस, पहले एक मॉलिक्यूल था, अब एक कण था अंदर, बाद में कितने हो गए कण, दो हो गए, Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग, है ना, तो कणों की संख्या बढ़ गई। इसी प्रकार से अगर मैं एसिटिक एसिड को बेंजोइक अम्ल में लूँ या बेंजीन में इसका सोल्यूशन लूँ, बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में या एसिटिक एसिड को बेंजीन में, तो उसके दो मॉलिक्यूल जुड़ करके एक मॉलिक्यूल डाइमर बना लेते हैं, द्विलक। तो वहाँ पर अणुओं की संख्या या कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं वियोजन और संगुणन। तो जब भी किसी आयोनिक सॉलिड को हम, आयनिक ठोस को किसी विलायक में घोलते हैं तो दो परिस्थितियां बन सकती है, या तो वो टूटेगा या वो जुड़ेगा। टूटेगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, और जुड़ेगा, संगुणन होगा तो कणों की संख्या कम होगी। और जब कणों की संख्या में परिवर्तन होगा तो अणुभार बदल जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान, या अणुभार में परिवर्तन आ जाएगा। जब अणुभार बदल जाएगा तो अब हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मोलरिटी में बता नहीं सकते, सीधी सी बात है। अणुभार अगर गड़बड़ हो गया तो तुल्यांकी भार भी गड़बड़ हो गया, तो हम उसको नॉर्मेलिटी में भी व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो अणुओं की संख्या घटने या बढ़ने से अणुभार बदल जाता है। और जब विलेय पदार्थ आयनिक ठोस हो तो अणुभार के स्थान पर इसीलिए हम सूत्रभार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अणुभार तो बदल जाता है, इसलिए हम उसका प्रयोग कर नहीं सकते। तो उसकी जगह हम फॉर्मूला वेट यानी सूत्रभार का प्रयोग करते हैं। अब सूत्रभार क्या होता है भाई, आयनिक ठोस जो होते हैं वो आयनों से बने होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स, है ना। इसीलिए प्रत्येक जो आयनिक ठोस होगा उसका एक निश्चित सूत्र होगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एक फिक्स इसका फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूले के हिसाब से जो उसका वेट होता है उसी को बोलते हैं हम सूत्रभार। यानी उस सूत्र का जो भार होता है वही सूत्रभार कहलाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में लूँ NaCl, तो इसमें Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, यानी इसका सूत्रभार हुआ 58.5, है ना। तो अणुभार की जगह हम सूत्रभार का प्रयोग करेंगे, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे मोलरता और नॉर्मलता में होता है। तो अब हम लगभग मोटे मोटे रूप में फार्मलता के पास में आ चुके हैं, इसलिए अब हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो हम कैसे परिभाषित करेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, बस ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ग्राम सूत्रभारों की संख्या उस विलयन की फार्मलता कहलाती है। अब ग्राम सूत्रभार क्या होता है, जैसे मोलरता में हमने क्या किया था, मोलों की संख्या निकाली, विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या। तो ग्राम मोलों की संख्या कैसे निकाली थी, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपॉन अणुभार, तो अणुभार की जगह यहाँ आ जाएगा सूत्रभार, बस, बाकी कोई चेंज नहीं है, अणुभार की जगह सूत्रभार प्रयोग होगा। तो विलेय इसमें क्या हो जाएगा, विलेय आयनिक ठोस के ग्राम सूत्रभार अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम सूत्रभार हम जानते हैं, उसकी मात्रा ग्राम में अपॉन उसका सूत्रभार अपॉन 1 अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अगर मैं इसको फॉर्मूले में रखूं तो क्या हो जाएगा, WB अपॉन FW, फॉर्मूला वेट। FW क्या है, फॉर्मूला वेट। WB क्या है, विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अगर मिलीलीटर में दिया हो तो उसमें 1000 का भाग देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है V मिलीलीटर अपॉन 1000। ये हो जाएगी हमारी फार्मलता, है ना। तो फार्मलता क्यों निकालते हैं ये पता लग गया, फार्मलता का सूत्र आपको पता लग गया, है ना। अब हम अगर इसको भी मोलरता और नॉर्मलता के जैसे सूत्र में बदले तो फार्मलता क्या हो जाएगी, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर अपॉन सूत्रभार, या एक नया सूत्र बन जाएगा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर फार्मलता इंटू सूत्रभार, है ना। तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर के हमने 3 सूत्र पढ़ लिए, कौन से, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर मोलरता इंटू अणुभार, नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार और फार्मलता इंटू सूत्रभार। ठीक, अब हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। तो हम ये देखते हैं कि माना कि 0.1 मोल NaCl को जल में घोलकर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, है ना। तो NaCl टूटा Na प्लस और Cl माइनस में।
तो अगर मैं मोलरता में व्यक्त करूँ तो Na प्लस आयन की मोलरता होगी 0.1 m, क्योंकि 0.1 m मोल NaCl घोला था और 1 लीटर में घोला था। और ये Cl माइनस इसकी सांद्रता भी हो जाएगी 0.1 m, कैपिटल M यहाँ मोलरता को व्यक्त कर रहा है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर Na प्लस की सांद्रता होगी 0.1 m, Cl माइनस की आयन होगी सांद्रता होगी 0.1 m, लेकिन ये जो विलयन है इसकी सांद्रता होगी 0.1 f। यहाँ पर हम कैपिटल M नहीं लिख सकते। कैपिटल M जब लिखा जाता है जब वो आणविक रूप में उपस्थित हो, लेकिन ये तो आयनों में बदल गया, इसलिए हम उसको मोलरता में व्यक्त नहीं करके फॉर्मलता में व्यक्त करेंगे और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे 0.1 f। तो मुझे आशा है कि आपको यह आज का दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और फॉर्मेलिटी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे बताता हूँ जिससे आपको ये पता लगे कि आजकल की जो मेडिसिन है उसके ऊपर किस प्रकार के कॉन्सेंट्रेशन लिखी होती है। ये बीटाडीन की सिरप है जिसको गार्गल है, ये गार्गल आपके गले के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसके गरारे किए जाते हैं, है ना। आपको ऊपर दे रखा है 2% W/V। क्या है ये? मास वॉल्यूम परसेंटेज। हल्का हल्का आपको पता लग गया होगा। पोविडोन आयोडीन जर्मिसाइड गार्गल 2% W/V मिंट फ्लेवर, पुदीने का इसमें फ्लेवर है। तो आपको ये पता लग गया होगा यहाँ पर बीटाडीन सिरप है। अब इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कैसी लिखी है वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए आप ध्यान से, इसमें पोविडोन आयोडीन IP लिख रखा है 2% W/V। तो ये W/V% जो लिख रखा है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो आपने आज पढ़ा। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 2 ग्राम पोविडोन आयोडीन है। समझ में आ गया। दूसरा इसमें जो दे रखा है इथेनॉल IP 8.38% V/V, क्योंकि इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, इसलिए इसको लिखा है V/V। ये आयतन प्रतिशतता है। आयतन प्रतिशतता क्या होगी? विलेय की मात्रा मिलीलीटर में अपॉन विलयन की मात्रा मिलीलीटर में इंटू 100। यानी ये जो सिरप है इसके 100 मिलीलीटर में 8.38 मिलीलीटर इथेनॉल है। ये जानकारी हमको मिली 8.3 मिलीलीटर किसमें? 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, ये है ना। तो ये जो जानकारियाँ हैं वो हमको छोटी छोटी जानकारियाँ हमको प्राप्त होती हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये है पैरासीटामोल सिरप। पैरासीटामोल सिरप में क्या लिख रखा है? ईच 5 मिलीलीटर कंटेन्स पैरासीटामोल 250 मिलीग्राम। अब यहाँ पर क्या है? पैरासीटामोल ठोस फॉर्म में है जो 250 मिलीग्राम है और विलयन का आयतन कितना है? 5 मिलीलीटर। तो हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं? हम इससे ग्राम पर लीटर निकाल सकते हैं। भाई 5 ml में 250 मिलीग्राम, तो 1 लीटर में कितना हम निकाल लेंगे? वो हो जाएगी ग्राम प्रति लीटर में कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ये मास वॉल्यूम परसेंटेज है। तो यहाँ पर हम W/V परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ग्राम में हो जाएगा, मिलीग्राम यानी 250 इंटू 10⁻³ ग्राम बटा 5 मिलीलीटर, विलयन का आयतन मिलीलीटर में बटा 5 इंटू 100 कर दो आप। ये जो आएगा आपका रिजल्ट वो होगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आप समझ रहे हैं? 250 मिलीग्राम यानी 250 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 5 मिलीलीटर इंटू 100, है ना। ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ या यूँ कह सकते हैं हम 5 W/V परसेंटेज। इसका मतलब क्योंकि 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 W/V परसेंटेज। मतलब ये जो सिरप है इसके 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम पैरासीटामोल है। ठीक। तो ये जो आज हमने पढ़ा वो आप ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर आप सोचोगे कि इसको मोलरिटी या नॉर्मेलिटी में क्यों नहीं बताते मेडिसिन्स पे? तो वो इसलिए नहीं बताते हैं कि जनरली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर हम
वॉल्यूम परसेंटेज में निकालें, मास परसेंटेज में निकालें या मास वॉल्यूम परसेंटेज में निकालें तो इजी रहता है। अब हम मोलरता और नॉर्मलता और फार्मलता निकालने के लिए हमको अणुभार और तुल्यांक भार इनकी आवश्यकता होगी। अब नॉर्मल व्यक्ति के लिए उनकी क्या ज़रूरत। अब पैरासीटामोल को हमको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, फिर उसका मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। तो बिना मोलिकुलर वेट के भी हम जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट निकाल सकते हैं वही कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इन मेडिसिन के ऊपर लिखी होती है, ताकि हम आसानी से जान सकें कि इसमें कितना ग्राम प्रेजेंट है। ये इसीलिए हम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या मास वॉल्यूम परसेंटेज को ही मेडिसिन्स पर देखते हैं। तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई होगी, मुझे आशा है। इसी प्रकार से आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।